एक समय राजा सीता स्वधर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के समीप गए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गुण धर्मों के जानने वाले हो। आपके मुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को महान शांति मिलती है। भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के विषय में उपदेश दिए हैं। अब मैं आपके मुखार बिंदु से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ, जिसके करने मात्र से प्राणी के समस्त पापों का नाश हो जाता है। राजा के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है और धर्म में व्रत उपजाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत सुनाता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से विख्यात है। इस व्रत को ग्रहण करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से सहज ही छुटकारा पा लेता है। उसे नरक में कदापि नहीं जाना पड़ता है। ऋषि पंचमी का व्रत भादो शुक्ल पंचमी तिथि को किया जाता है। इस व्रत का एक अति प्राचीन इतिहास और भी है। उस इतिहास को मैं तुम्हारे सम्मुख वर्णन करता हूँ। प्राचीन समय में विदर्भ देश में एक ब्राह्मण देव रहते थे, जिनका नाम उत्तक था। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। सुशीला पतिव्रता स्त्री थी। उनकी 2 संतानें थी, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्री विवाह योग्य हो गई थी तो उसका विवाह कुशलवीर नामक एक युवक से हो गया। दैव योग से कुछ समय में ही वह विधवा हो गई थी, जिससे पूरा परिवार दुखी हो गया था। ब्राह्मण दंपति अपनी कन्या के साथ वन में कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन उनकी कन्या सो रही थी तो उसका संपूर्ण शरीर कीड़े मकोड़े से भर गया। कन्या ने अगले दिन यह बात अपनी माता से कही। सुशीला ने अपने प्राणनाथ को संपूर्ण बात बताते हुए इसका कारण पूछा। उत्तक ने अपनी समाधि से इस बात का कारण पता किया। उसने अपनी पत्नी को बताया कि पिछले जन्म में हमारी पुत्री जब रजस्वला थी तब उसने बर्तन छू लिए थे और इस जन्म में अन्य लोगों की देखा देखी हमारी पुत्री ने भाद्रपद शुक्ल पंचमी अर्थात ऋषि पंचमी का व्रत भी नहीं किया है। इस कारण ऐसी गति हुई। तब सुशीला ने अपने प्राणनाथ से पूछा कि अब इस गलती का कोई उपाय है क्या। उत्तक ने बताया कि पुराणों के अनुसार जब कोई स्त्री रजस्वला होती है तो वह पहले दिन चंडालिका, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन जितनी अपवित्र होती है। चौथे दिन स्त्री स्नान करके पुनः पवित्र होती है। अब यदि हमारी पुत्री पूर्ण विधि विधान पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत रखे तो इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। पिता की आज्ञा के अनुसार कन्या ने विधि विधान पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत किया और सारी समस्याओं से छुटकारा पा लिया। ऋषि पंचमी के व्रत रखने से अगले जन्म में अटल सौभाग्य मिलता है और सुखों की प्राप्ति मिलती है। सतयुग में एक नगरी जिसका नाम विदर्भ था, उस नगरी में सुमित्र नाम का कृषक रहता था। सुमित्र की पत्नी का नाम जयश्री था, जो अत्यंत ही पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन जयश्री खेत में काम कर रही थी, तभी वह रजस्वला हो गई। उसे रजस्वला होने के पता लगने के बाद भी घर के काम में लगी रही। जब दोनों ने अपनी आयु भोग ली और मृत्यु को प्राप्त हो गए। अगले जन्म में जयश्री को कुतिया की और सुमित्र को बैल की योनि मिली, क्योंकि दोनों ने ऋतु दोष के अलावा कोई भी पाप कर्म नहीं किया था। इस कारण दोनों को अपने पूर्व जन्म का संपूर्ण ज्ञान था। कुतिया और बैल दोनों अपने पुत्र सुचित्र के यहाँ रहने लगे। सुचित्र बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति था। उसने अपने माता पिता के श्राद्ध के लिए ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलवाया। सुचित्र ने भोजन के लिए नाना प्रकार के पकवान बनाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष ममन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्मा हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुँह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह चित्र देखा न गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को दे मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आती बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फेंकवा दी।
सब खाने का सामान फिकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज़ खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्मा हत्या के भय से छूकर उनके न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे बहुत मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जुता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीच योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वोत्तमा ऋषि बोले, तुम उनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट गए। इसलिए जो महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर बैकुंठ को जाती है। ऋषि पंचमी व्रत समस्त फलों को देने वाला है और समस्त दोषों को दूर करने वाला है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। इस चैनल पर ऐसे ही पौराणिक कथाएं और प्रेरणादायक कहानियाँ अपलोड होती रहती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।